एक सीजन भी किया फोटो वोटो खींचना ऐसे फोटो कौन लेता है भाई साइड से। अरे आप तो ट्राइबल स्टडीज के विद्वान है तो कुछ लिख क्यों नहीं रहे बुक? फिर कब कब आ रही है आपकी बुक? हैं? अरे आदिवासी जीवन पर किताब आनी चाहिए फटाफट आपकी भाई ना। मोबाइल पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ उसमें ढूंढ रहे थे, उसमें क्या बोलते, बाकी लोग लिखेंगे, आप क्या करेंगे? शुरू किताब पढ़ते रहेंगे बस। आप भी लिखिए, आपको भी लोग पढ़ेंगे ना भाई। मोबाइल को हाथ में मत दीजिए। तो फिर ऐसा थोड़ी चलता है कि आप मतलब यहाँ जेल में बैठे हुए हैं और कुछ लिख नहीं रहे, क्या मतलब? फिर भाई हमारा डायरेक्टर साहब पूछेंगे आपको क्या क्या एकेडमिक क्या है आपका, एकेडमिक ग्रोथ कहाँ है? आप सैलरी पूछ कीजिए उसको देखने। सैलरी ग्रोथ हो जाएगी भाई। इतना बड़ा संस्थान इतने लोगों को आज के ज़माने में पाल रहे, नौकरी दे रही की बड़ी बात है। नौकरियाँ मिल कहाँ रही है? नौकरियाँ कहाँ है बताइए? नौकरी नहीं है, सबको सीज फायर किया जा रहा है। और हमारे बोल रहे थे, कौन सर बोल रहे थे आज के, हमारा बालू सर बोल रहा था ना आज कि डायरेक्टर चेयरमैन बोला है कि मेरे पास तो टीचर तो गाड़ी भर के पड़े हुए हैं भैया, मैं इतना लोग किसी को जाना जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मंथ की सैलरी पे करूँगा और बस काम का खत्म करना। ज़्यादा लोग नहीं चाहिए मेरे को, इतना पैसा नहीं है मेरे पास पेमेंट करने के लिए। अरे सैलरी को लेकर बहुत हंगामा हो गया। कहाँ पे? नैक ब्लॉक में। क्या हुआ? वो नैक विजिट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे बंद कीजिए। हाँ बंद ही हो तो बोलिए क्या हो रहा है। अरे बंद ही हो तो बोलिए ना। नीचे कीजिए। ये नीचे कर दिया, बोलिए। अब बोलिए। इधर रखिए। हाँ इधर नहीं रहे, मेरे पास रहेगा। इधर रखिए। क्या हुआ, क्या बोलिए? नेक में क्या हुआ? कुछ नहीं, नेक आया सबको A+ से चला गया। A+? A+ दिया सबको। अच्छा अच्छी बात है, A+ दिया तो अच्छी बात है। नहीं सैलरी भी इंक्रीज हो गया। किसका हो गया? नाइन ब्लॉक में। अरे होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? 70% सैलरी हाइक हुआ है। अरे तो करना ही चाहिए, वो उसमें रिकॉर्ड में लोगों ने दिखा रखा है तो क्या देना चाहिए पैसा तो ना भाई। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चला रहा है, इतना पेमेंट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो टीचर को पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं? सही बात है। अरे इतनी सारी बुक्स पढ़ी, हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना सारा देख रहे हैं, हम लोग डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं। और देखिए मैं भी इतना सारा काम कर रहा हूँ। बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। बुक पढ़ने का टाइम नहीं। अरे काम तो करते रहना पड़ेगा ना भाई, बगैर काम किया कैसे आप कुछ हासिल कर सकते हैं? बात कर रहे हैं जो ऐसे थोड़ी चलने वाला है क्या? इतना बुक्स हम लोग मंगवा रहे, देखिए इसमें बांग्ला का बुक भी है, इंग्लिश का भी है। अभी से बांग्ला ही रहेगा, कन्नड़ का नहीं है सिर्फ, बस बांग्ला। अभी से बांग्ला ही रहेगा। तो इतना सारा अध्ययन, देखिए पानी का बोतल भरा हुआ है, पेन रखा हुआ, कितना सारा पेन रखे, हम लोग घड़ी रखे हुए हैं हमारे पास। देखिए कप रखा हुआ है गांगुली साहब का। हाँ भाई, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है भाई, आदमी की रुचि पता चलता है कि आदमी की इंटरेस्ट क्या, वो मतलब किस तरह की जो, हाँ क्या सोचता है, उसका जो माइनर जो साइकोलॉजिकल क्या स्थिति है। फोन में स्वामी जी। हाँ फोन में स्वामी जी देखिए, फोन में स्वामी जी देखिए, और हाथ में कड़ा पहना हुआ देखिए। और ये हमारा चश्मा कौन सा वाला स्टाइल का है? ये किशोर कुमार स्टाइल चश्मा लगा के, मतलब म्यूजिक में भी गहरी रुचि है इसका मतलब आपकी, संगीत में भी बड़ा आपको गहरा सघन मतलब जैसे बंगाल की परंपरा रही है, संगीत की परंपरा। प्रमोट कर रहा है। हाँ भाई, बंद कर दिए तो उन सारी चीज़ों को लेकर बोलना बंद कर दिया। तो जिसकी संगीत में रुचि, जो कि हमारे बहुत पुराने जो क्या नाम था, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे वो? भरत मुनि ने कहा था ना कि जिस इंसान को कलाओं का ज्ञान नहीं है वो बिना सिर और पैर, बिना पूंछ का इंसान है वो। ये भरत मुनि ने बहुत पहले कहा था, जैसे आप है, जैसे हम हैं, ठीक है ना। इसलिए कलाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। और हमारे एक गुरु जी थे, जब हम लोग पढ़ते थे 11-12 में, रमेश जी मार साहब, बार बार ये डायलॉग क्लास में बोलते थे हमेशा। वो क्या बोला कि जिन लोगों को संस्कृत का श्लोक था, उसको याद था, हमको श्लोक भूल गया मेरे को, तो उसको श्लोक को बोल के बारे में बोलते थे कि जिन लोगों को कलाओं का ज्ञान नहीं, वो धरती पे क्या है, वो तो बगैर पूछ के जानवर है। और क्या, जानवर को पूछ होती है और इंसान को पूछ नहीं होती, इतना ही फर्क है ना। इसलिए कलाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ तो 64 कलाएँ रही है। जब आज हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात बार बार सब तरफ की जा रही है। हाँ IKS की बात की जा रही है भाई ना। IKS क्या है, हम तो समझ ही नहीं पाए अभी तक क्या IKS क्या है। इंडियन कामासूत्रा। इंडियन कामासूत्रा। तो उसको समझना जरूरी है ना भाई। आपको तो सूत्र पता ही है, आपको तो कामासूत्र पता ही है। हम तो बिल्कुल पढ़े होंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारा ट्रेडिशनल हिसाब भाई वो ना, कामाख्यान का मंदिर है हमारे, का टेंपल है, जो हमारा MP वाला क्या नाम, खजुराहो का मंदिर है।
उसमें पीछे पोर्ट्रेट किया है सब कुछ। पूरा पूरा पोर्ट्रेट किया, पूरा ओपन पोर्ट्रेट किया, न्यूड पोर्ट्रेट किया भाई, हाँ, पूरा न्यूड है पूरा। 69 जो पोज है। तो फिर जो लोग आज बड़ी बात करते हैं कि न्यूड न्यूड हो गए क्या है वो? अश्लील है। अश्लील की अश्लीलता क्या होती भाई? हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में सारी जो खुलकर बात होती रही है भाई। अश्लील बोल के कुछ नहीं होता। अश्लीलता तो कहते हैं ना कि आपकी आंखों में होती, नजरों में होती भाई, वो अब थिंकिंग में होता, नजरिए की बात है। अगर आप इस तरह चीजों को देखेंगे तो वो आपको ऐसे लगेगा, अश्लील रहेगा, हाँ। वल्गर रहेगा, वल्गरिटी। वल्गरिटी को आप अगर उस तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो वल्गरिटी होता है ना, इस तरह के तमाम केस आते हैं कि जो सबसे जो नज़दीक का जो लड़का था या जो मतलब रिश्तेदार था उसी ने अपने बच्चे के साथ बलात्कार किया। वल्गरिटी वहाँ पर है ना भाई। आप इतना ही चीज़ को समझ नहीं पा रहे, इतना भाई क्या बोलते हैं नॉर्मल जो नैतिकता उसको भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे। हाँ, सही बात है। तो हमारी इंडियन ट्रेडिशन बहुत समृद्ध रही है, ऐसी बात नहीं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, बौद्धिस्ट परंपरा, जैनिस्ट परंपरा, बाद में इस्लाम आया, फिर बाद में कितनी सारी चीज़ें आई यहाँ पर। हिंदू धर्म में भी फ्रेंच आया, डच, पुर्तगाली, इंग्लिश, हाँ, हुनास आया, तो फिर शकाज आया, शकाज आया, शका हुना, कुशान आया। और अभी भी जो तमाम पुरानी जगहों पर खुदे हो रही वहाँ बुद्ध के तमाम अभी काम, बुद्ध का वो आधा सिर मिला, कहाँ मिला यहाँ पर कि उड़ीसा में कहीं मिला ना, तमाम चीज़ें मिल रही है, अवशेष मिल रहे लगातार बौद्ध कल्चर के भाई, अभी भी मिल रहा है। और अभी तो खुदे ही बाकी है बहुत सारी, बहुत डिस्कशन बाकी है, मिल के अभी तो खुदे काम बाकी है सारा भाई। तो भारत तो विविधताओं से बड़ा बड़ा देश रहा है ना भाई। चलिए चाय पिलाइए। तो विविधताओं को समझने की आवश्यकता है कि नहीं समझने की आवश्यकता है? चलिए चाय पिलाइए। और आप तो हिस्ट्री के प्रोफेसर है और बौद्ध साहित्य के अध्येता हैं, विद्वान हैं, अभी हमको इस में बात करने का मूड नहीं है। तो अशोका को ऊपर आपने भारी काम भी किया है, और आप तो जल्दी श्रीलंका भी जाने वाले हैं। लोग श्रीलंका जा रहे थे कि भाषण पढ़ने के लिए, आप तो जा ही नहीं रहे। जाएंगे, पहले बांग्लादेश जाकर। अरे बांग्ला के श्रीलंका जाना, बौद्धिस्ट कल्चर तो वहाँ पे है ना भाई। म्यांमार जाना है, चाइना जाना है, पहले हम जापान जाना है, पहले हम अफगानिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान, वहाँ भी बहुत सारी, वहाँ भी तो बहुत सारी चीज़ें मिली भी हमारी कल्चर की भाई। जाएंगे। वो कौन सी गुफा जो तोड़ी थी इन लोगों ने? बामियान को तोड़ा था ना इन लोगों ने, तालिबान लोगों ने उस समय 2001 में। तो फिर बॉम्बलास्ट कराया। अरे बहुत सारी चीज़ें अभी अफगानिस्तान तो बहुत, मुझे लगता है बहुत स्टेट का बहुत भारी जगह रहा भाई। स्प्रेड हुआ था। हाँ, स्प्रेड हुआ था भाई अफगानिस्तान में हुआ था, वो दूर तक गया ना उधर, बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था, बहुत भारी मात्रा में स्प्रेड हुआ भाई, मिडिल ईस्ट तक। हाँ, मिडिल ईस्ट तक। आफ्टर क्रॉसिंग हिंदूकुश माउंटेन। यस, यू नो बेटर अबाउट हिस्ट्री। नहीं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। आप थोड़ा इसमें मतलब बताइए, लिटरेचर में बताइए बुद्धिज्म का कैसे स्प्रेड हुआ है। अब बहुत हमारे, अरे हमारे जो आधुनिक विद्वान है राहुल सांकृतन को पढ़ी है, बहुत सारा बौद्धिस्ट आदमी था वो, कहाँ चला गया, नागार्जुन थे, राहुल सांकृतन, हाँ, वो पढ़ा ना आपने उनका लिटरेचर। वो कहाँ का हिमालय में चला गया, तिब्बत पूरा घुस गया, वहाँ से बहुत सारे पुराने ग्रंथ ढूंढ के लाया उस जमाने में, श्रीलंका चला गया, हाँ, कहाँ का चला गया, मैन्युस्क्रिप्ट लेके आया। नागार्जुन थे, हिंदी के बड़े लेखक थे, वो भी मतलब बौद्धिस्ट बन के बाद में साधु बन के वापस आ गए, वो तो घूमते रहे फिरते रहे, हाँ, बहुत सारा हिमालय पे चले गए थे, पैदल बैठे ऊपर चढ़ गए वो हिमालय तक, बुद्धिस्ट मॉन्क हो गया, बहुत बुद्धिस्ट मॉन्क हो गए। और बाकायदा आप जिस इस्लाम की बार बात करते हैं ना, बड़ी भारी आलोचना राहुल सांकृतन ने की भाई, कि मतलब इस्लामिक जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो ये लोग आक्रमण करते हुए आए, और किस तरह से कितना सारा, हाँ, कितना सारा इन्वेंट करे, कितना सारा लिटरेचर, कितनी सारी आर्ट को डिस्ट्रॉय किया इन लोगों ने, और कितनी सारी चीज़ों को जला दिया, नष्ट किया। यूनिवर्सिटी को जलाया वो तो ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे आर्ट तोड़ा ना भैया, मंदिर मस्जिद जो भी तोड़ा, मतलब पुरानी किलाएं तोड़ी, लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय किया, नॉलेज डिस्ट्रॉय किया, मैन्युस्क्रिप्ट को आग लगा दिया, वो लगा दिया। तो फिर उसको तो समझना पड़ेगा ना भाई। और बोल रहा है कि जो तिब्बत में अभी जो कुछ पुराना मिल पाया वो इसलिए मिल पाया कि वहाँ तक वो लोग पहुँच नहीं पाए, इसलिए बच गया वो, सेफ है। हाँ, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, हमारे लोग जा नहीं पाए ना भाई, मैन्युस्क्रिप्ट सेफ है, हाँ, तो इसलिए मिला अभी ना, टच नहीं कर पाए, टच किया, वहाँ तो पहुँच नहीं पाए ना भाई, वहाँ तो उनको पता नहीं था इतना हो सकता है। लाइब्रेरी को आग लगा दिया, बहुत सारा ज्ञान तो नष्ट किया, उसके अलावा जो कुछ बनाया था ना, क्या बोलते हैं, स्कल्पचर, मूर्तियाँ हैं, जो भी आर्ट कलर फील्ड में जो भी मतलब चाहे बिल्डिंग में लोग कुछ बना रखा है, उसको तोड़ा ना भाई उसको, वो भी तो आर्ट का हिस्सा है ना। इसको भी तोड़ दिया, बामियान का बुद्ध, वो तो तोड़ ही दिया ना, मुस्लिम नहीं तोड़ा है, मतलब तालिबान से, वो तो फिर आधुनिक काल में तोड़ा, मिला समय की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ है, तो इसलिए वो लगातार मुस्लिम आक्रमणकारी जो घुसे हिंदुस्तान में, मतलब उनकी बहुत आलोचना करते राहुल जी उसमें, क्योंकि वो खुद मतलब वहाँ पहुँचे और सारी चीज़ों को ढूंढा उन्होंने ना भाई, कि मैं क्यों नहीं मिल रहा लिटरेचर में।
और जब तिब्बत चले गए उधर पूरा पहाड़ी इलाका में गए, हिमालय के उन पुरानी चीज़ों में गए, चाइना भी गए, वहाँ से 2 साइड जा ढूंढ के लाया वो फिर। और जो बिल्कुल मतलब मेन स्क्रिप्ट है वो, ऐसा नहीं कि मतलब कोई कॉपी पेस्ट वाली बात नहीं। स्क्रिप्ट है। हाँ, और उस जमाने में यात्रा, प्राइमरी है। और सोचिए उस जमाने में मतलब पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल, यात्रा करना कितना मुश्किल है। खच्चर पर जा रहे हैं आप, कुछ पता ही नहीं खाने पीने का, रुकने, हाँ कुछ भी हो सकता है, कभी कहाँ कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। आपको पता नहीं कि आपको 1 घंटे के बाद आपके साथ, हाँ आप मतलब आपके साथ कब क्या होने वाला, आप कभी भी गिर सकता है। आपको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं, आप जा रहे हैं बस। तो मतलब एक अनप्रिडिक्ट जर्नी है बिल्कुल वो, बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और राहुल जी हिंदी के बड़े लेखकों में से आते हैं भाई, और आपके वामपंथी लेखक थे भाई वो, लेफ्ट को राहुल शंकर। हाँ, और बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी उन्होंने भाई, ऐसा नहीं, इंग्लिश में अनुवाद बहुत सारा हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो संस्कृत के विद्वान थे, इंग्लिश के विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे। और ऐसा राइटर कुछ हिंदी में है, और ऐसा हिंदी राइटर है जो हिस्ट्री को फोकस किया, फिक्शन में, हिस्टोरिकल फिक्शन हिंदी में लिखा ना, कई लोग लिखा है। हमारे गुरुजी आचार्य जी ने लिखा, नाटक लिखे हैं कुछ, बुद्धि के ऊपर नाटक लिखे हैं उन्होंने, बौद्धिक कल्चर में बहुत सारा आर्टिकल लिखे, बहुत सारा काम किया उन्होंने। उसके बाद हिंदी में कई लोग हैं यार, रामविलास शर्मा ने बहुत सारा लिखा है, रामविलास शर्मा बड़े आलोचक थे, नामवर सिंह ने लिखा है, हाँ, फिर उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जो बड़े राजस्थान के कुछ हिस्ट्री, राजस्थान में रांगे राघव बड़े राइटर थे, उन्होंने लिखा बौद्ध कल्चर में बहुत सारा, उनका उपन्यास है, चिवर नाम से उपन्यास लिखा उन्होंने, मतलब और भी लिखा, चिवर है। किसके ऊपर लिखा? ये बौद्ध धर्म के ऊपर चिवर भी पहनते कपड़ा, उसको चिवर बोलते बुद्धिस्ट ना, उसी को ध्यान में रख के लिखा उन्होंने। लिटरेचर में बहुत काम हुआ है। और क्या नाम है कि मराठी के लेखक थे, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उन्होंने काम किया। अम्बेडकर ने सबसे काम किया भाई, अम्बेडकर का काम, हाँ बुद्धिज्म को काम किया ना भाई, उनको बढ़िया, उनकी राइटिंग बढ़िया पता चलेगा आपको। और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था, वो सोच समझ के अपनाया होगा ना, कुछ माना होगा तभी अपनाया उस धर्म को ना, तो उनकी राइटिंग बढ़िया। उन्होंने बकायदा बौद्धिज्म और मार्क्सिज्म को कंपेयर भी किया उन्होंने, मतलब क्या क्या उसमें क्या, हाँ क्रिटिकल एनालिसिस किया कि दोनों में मतलब क्या साम्य और क्या भी कॉन्ट्राडिक्शन है। अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत अम्बेडकर साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया भाई, मतलब सोचिए वो इतना मतलब रेशनल आदमी है, जो मतलब इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है, कास्ट को लेकर इंडिया की समझ रखने वाला आदमी है, धर्म को लेकर समझने वाला आदमी है, इंडियन स्टेट को समझने वाला आदमी, मतलब पॉलिटिक्स को समझने वाला आदमी है, बहुत सारा एंगल्स, हाँ। और उन्होंने कहा था ना बाद में कि मतलब मैं जब बौद्ध धर्म अपना रहे थे तो बोला कि मतलब मैं हिंदू धर्म को कम से कम नुकसान पहुंचाऊंगा मैं, उन्होंने कहा था, और बोला कि मैं पैदा भले हिंदू धर्म में हुआ हूँ लेकिन मरूंगा कभी मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, पैदा हिंदू में हुआ हूँ लेकिन मरूंगा कभी हिंदू नहीं मरूंगा। जो कारण है कि बोला कि वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय बोला तुम आप मुझे सबसे नीचे मानेंगे तो हम क्यों मरेंगे, हम इक्वलिटी चाहते हैं ना भाई, हम भी तो बराबर इंसान है ना। और इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म का मतलब क्रिटिसाइज करने, मतलब हिंदू धर्म की जो कमियां उन्होंने बहुत ज़्यादा सबसे अधिक उन्होंने सामने लेके आया भाई, कि अगर हिंदू धर्म में कमियां निकल जाएगी, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे महान धर्म है और बन सकता है, लेकिन अनटचेबिलिटी क्यों इसके अंदर है, इसको खत्म। गांधी के साथ ये तो उनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे इसको लेकर के ना, या लेफ्ट के साथ उनका कभी नहीं बना, इसका सोचिए आप क्या कारण था इसके पीछे। वामपंथियों के साथ उनकी कभी नहीं बनी, क्यों उनको उसके शुरू से खाली कर देते वामपंथ को, बोले आप क्लास को लेकर बात करेंगे, लेकिन बोले क्लास को करेंगे और कास्ट की बात नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते आप। को पढ़ना चाहिए। और उन्होंने जो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास, उसमें कास्टिज्म कैसे काम करता है उसको लेकर लिखा उन्होंने, कि वहाँ भी जातिवाद कैसे काम करता है, जो जब कहते हैं ना मजदूर सभी एक है लेकिन मजदूर एक नहीं होते, वहाँ भी जहाँ वहाँ भी जाति कैसे रिफ्लेक्ट करती है हर जगह पर, और कैसे उनको बार बार इन्फिनिटी का कॉम्प्लेक्स करवाती है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बकायदा लिखा बड़ा अच्छे से। उनकी राइटिंग को जरूर पढ़िए आप, आपका दिमाग को बहुत चीज़ें खोल देगा, हाँ आवाज़ खोल देगा, आपकी समझ को बहुत समृद्ध करेगा, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेटर समझने लग जाएंगे। हाँ, वामपंथ को समझिए आप, लेकिन वामपंथ की क्या कमियां जिसके कारण अम्बेडकर जैसा बड़ा चिंतक भी, हाँ उसको मतलब क्रिटिसाइज करता उस जमाने में। उन्होंने आपको मालूम होगा लेबर पार्टी बनाई थी उन्होंने, बनाई थी ना, तो लेबर पार्टी बनाई, इसका मतलब वो वामपंथ को समझ रहे थे ना, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से क्या स्थिति होती है, हाँ उन सारी चीज़ों को कैसे देख रहा है, हाँ लिमिटेशन क्यों, हाँ उसको मतलब वो कहते हैं कि मार्क्स के विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में उसको जाति के आधार पर समझना पड़ेगा, अगर अप्लाई करेंगे तो आप भारत कुछ भी बना सकते हैं आप, ये उन्होंने कहा था। मतलब मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, जो मोटा मैं पढ़ा बता रहा हूँ मैं, हाँ। और तमाम चीज़ें वो कहते हैं अपने ज़माने में भाई, वो सारी चीज़ों को बकायदा ऐसा कोई और
जिन्ना के साथ उन्हें कभी नहीं बनी जिंदगी। जिन्ना उनमें इतने फर्क है, जिन्ना तो अलग राष्ट्र की मांग करता, उन्होंने कभी अलग वो भी जाते तो अलग देश की मांग कर सकते दलितों के लिए भाई ना। नेता बोस के साथ उनके साथ मुझे अच्छा ही होगा, मुझे ध्यान नहीं लगा, अच्छा ही रहा होगा। कोई वो नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, मतलब उस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, लेकिन मतलब उनके बेचारे मुझे लगता है कि ज़्यादा मीट भी नहीं हुआ है। मीट नहीं हुआ होगा क्योंकि दोनों का अलग दुनिया था ना भाई। अम्बेडकर सर इसका हमारे आरएसएस का जो लीडर्स है, जैसे सावरकर हो गया ऐसे, उनका तो वो हमेशा विरोध हुई, मतलब उनके हमेशा उनसे भी असहमति नहीं, हमेशा उनकी क्रिटिसाइज करते रहे हमेशा आरएसएस को, तो हमेशा किया उन्होंने। हाँ हिंदू महासभा, हाँ बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया? नहीं तो नहीं चले जाते, जा सकते, नहीं गए, नहीं किया उनके साथ में ना। नहीं तो फिर हिंदू धर्म छोड़ा ही क्यों उन्होंने भाई? छोड़ दिया जब हिंदू महासभा के साथ सब लोगों के साथ मिल, जब नागपुर देखिए, नागपुर गए थे, नागपुर में तो अपनाया उन्होंने, नागपुर के थे वो, थे ना भाई, मऊ के थे वो, एमपी के, और नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली। नागपुर इसलिए आपको मालूम है दीक्षा भूमि कहा जाता है आज भी ना। अम्बेडकर ने दीक्षा लिया। हाँ तो वहीं लिया ना फिर, जब आपको पता है नागपुर तो आरएसएस का गढ़ है ना भाई। तो फिर तो पॉलिटिक्स में अम्बेडकर की कौन सी पार्टी का ये थे? लेबर पार्टी उनकी खुद ही पार्टी थी ना भाई। मतलब कौन सी एंगल, मतलब कांग्रेस का हो या फिर नहीं कांग्रेस के साथ तो नहीं लड़े वो चुनाव बाद में, लेकिन कांग्रेस ने उनको फिर राजमाम लेकर बाद में, जब उन्होंने वो बनाया ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसमें तो काम दिया उनको, तो फिर राजमाम कांग्रेस ही ले गई थी बाद में। ये सब कांग्रेस का तो फिर बाउंडिंग बन गया बाद में ना भाई, गांधी ने, नेहरू ने, इन लोगों ने बाउंडिंग शुरू से ही था, लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन तो रहेगा ना भाई। जैसे पुणे पैक्ट हुआ, हाँ पुणे पैक्ट, हाँ वो तो था ही, गांधी और अम्बेडकर के, वो तो शुरू से 1932 में तब से चल रहा था पुणे पैक्ट। हाँ अरविंद का टाइम, लॉर्ड अरविंद। अरे हाँ भाई, और उसके बाद तो बाकी तमाम चीज़ें चलती रही, उससे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आज़ादी के बाद सारी चीज़ें गांधी भी समझ रहे थे कि क्या करना है, देश को कैसे बनाना है, फिर गांधी ने कहा कि अम्बेडकर साहब को दीजिए काम था, क्योंकि बेटर समझते हैं हिंदुस्तान को ना। हाँ तो क्वेश्चन सही बना पाएंगे, क्या करना है, कि समस्याओं का समाधान क्या करना। तो बाकी तमाम लोगों ने सहमति से उनको बनाया, फिर बाद में उन्होंने शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बिल्कुल उन्होंने कहा था बकायदा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा बनाऊँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग चलाएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि ये रिजल्ट अच्छा दे रहा है। हाँ उनके पुराने भाषण यूट्यूब पे बड़े सुन सकते हैं, बड़े ज़्यादा लाइव सारी चीज़ें उनकी अवेलेबल है, बहुत सारी यूट्यूब पे आ गई, बहुत सारे लोगों ने बनाया रखा। मैंने वो पढ़ा था बुद्धिज्म के ऊपर। हाँ बिल्कुल पढ़िए, बहुत उसने पढ़ा है, बहुत गहरा स्टडी किया उसने भाई, बहुत डीप स्टडी किया है। स्टडी तो वो भी आपकी तरह कीड़े थे किताब पढ़ने के भाई, हमेशा उनके बैग में कहते थे लोग कि 10-15 किताब, हमेशा 8 से किताब हमेशा रहती थी उनके पास में, कहीं भी जा रहे हो बोले वो, और हमेशा किताब पढ़ने भी देते थे वो आपकी तरह, हमेशा किताब पढ़ते थे। उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़िए बोलिए आप। बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, भयंकर शौक था उनको भाई। बाहर जाना भी टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं करते थे वो, किताब में डूबे रहने वाला था। बहुत ज्ञान है। अरे ज्ञान उनको पढ़िए, राइटिंग क्या लिखा है इकोनॉमिक्स में, भारी काम किया उन्होंने भाई, सिर्फ लिटरेचर में नहीं काम किया, बाकी बहुत सारा काम किया उन्होंने। बहुत वाइड एरिया है उसका, बहुत वाइड एरिया भाई, इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। कारण तो होगा ही, कारण तो होगा, भगवान मानते हैं। नॉट ओनली इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया बोलते जय भीम, जय भीम बोलते बोलते जय भीम। बहुत है, बहुत क्रेज है। हैं? जैसे बोस का है, गांधी का तो कम हो गया अभी, गांधी बोस, अब तो सावरकर साहब सीन में आ गए भाई। वैसे अम्बेडकर का फैन फॉलोइंग बहुत है। बीजेपी चाहकर भी उनको खाली नहीं कर सकती, मोदी भी नाम लेना पड़ता, सबको नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं उनका बीजेपी? उसको कोई भी पार्टी खाली नहीं कर सकती उनको, ये मान के चलिए। हाँ अवॉइड करेंगे तो बहुत पसंद नहीं, उनके अंदर कुछ क्वालिटी है ना भाई, बहुत सारा कारण भी है ना भाई। लोकतंत्र है ना, राजतंत्र नहीं है ना, ये समझ भाई, ये फायदा लोगों को उसको पसंद आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, पर आप खारिज नहीं कर सकते। लोकतंत्र है ना भैया, वोट भी तो चाहिए आपको ना, तो फिर दलित समाज के वोट भी तो चाहिए आपको ना, तो फिर सबऑर्डिनेट पीपल्स, और वो इतने बड़े फिगर हैं, अभी कुछ भी होता है तो बहुत जल्दी हंगामा हो जाता फटाक से, कोई भी कुछ भी रिमार्क देता उनके बारे में, उल्टा सीधा रिमार्क देगा। डेथ कब हुआ? बस यही 1958 में। कहाँ पे? वहीं पे दिल्ली में रहते हो तो, दिल्ली में, लेकिन उनको वहाँ दफनाया गया था, जलाए, तो वो धर्म दफनाते जलाते क्या करते हैं, शायद जलाते होंगे, मैं ध्यान नहीं मेरे को। तो मुंबई में किया था उनका, वो उनकी पुण्यभूमि मुंबई में। 58 में डेथ हुआ। हाँ भाई, नहीं अम्बेडकर को अभी डीप पढ़ना चाहिए, एकदम पढ़ना चाहिए। अम्बेडकर की जीवनी पढ़ी आप, वो साइड से पढ़ चल जाएगी आपको, कैसे उनको यहाँ का जो राजा थे,
बड़ौदा के राजा ने भेजा उनको पैसा, पेमेंट बड़ौदा फेलोशिप उन्होंने दी थी ना, उसी से पढ़ने गए थे लंदन कैम्ब्रिज कहीं भी गए थे तो कैम्ब्रिज गए थे। कैम्ब्रिज गए थे वो फिर बाद में उनको वो था ना, फिर बाद में उनके यहाँ नौकरी भी की थी उन्होंने आकर के ना, ये उसमें था ना भाई एफिडेविट में काम करेंगे आकर के, तो फिर बाद में वहाँ पे किस प्रकार से उनके साथ अनटचेबिलिटी किया, उनको कमरा नहीं दिया गया, घर नहीं दिया, तो सब जानते हैं यहाँ पे, है ना। तो सिर्फ वो स्कूल में बाहर बैठता था, वो कास्ट के नाम पर कितना मतलब कास्टिज्म, हाँ, तो उन चीज़ों को सारा जो उस आदमी उन्होंने कितना मतलब महसूस करके उस जीवन में मतलब अपना को इतना एक माइलस्टोन लाइफ के चीज़ों को कन्वर्ट किया उन्होंने। सोचिए कि मतलब हम लोग को थोड़ी सी परेशानी आती, कितने परेशान हो जाते हैं हम लोग अभी बोला छुप। तो इसलिए तो कास्ट अभी भी इसमें कैसा है, मतलब अभी भी तो रूरल में तो बहुत भारी मात्रा में। आप आइए घूमिए हमारे, मैं बताता हूँ रांची में कहाँ पर इंडिया। हाँ, आप घूमिए, गाँव में घूमिए ना, शहर में भी है, शहर में दिखता नहीं इस तरह से, यहाँ भी है, ऐसा नहीं गाँव में जाएंगे, शहर में उस तरह से नहीं दिखता है, लेकिन है वो। हाँ मैम, ओ अच्छी बात है, वाओ, वो तो देखिए आप उसका मार दिया, हाँ वो तो बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे। हाँ, कट्टा चला दिया, ये कट्टा चला दिया बिल्कुल। कास्टिज्म अभी खत्म होना इतना मुश्किल है भाई, अभी तो समाज एजुकेटेड होगा तो। इंटरव्यू चलছে, আম্বেদকর কে নিয়ে